जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 12 मई से लेकर और 18 मई तक कैसा रहने वाला है आप सभी का हाल, स्पेशली मीन राशि का, पाइसेस का। इस वीडियो में हम पाइसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो पूरा वीक है इसमें बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जो बड़े बड़े ग्रह हैं, यानी गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अतिचारी रूप में आएंगे, राहु केतु भी चेंज होंगे, साथ में सूर्य भी बदलेंगे। और इसके साथ साथ जो चंद्रमा है वो तो हम जानते ही हैं कि हर 2.25 दिन में वो अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। अगर मीन राशि वालों की हम बात करें तो चंद्रमा हफ्ते के शुरू में ही इनके 8th हाउस में रहेंगे, उसके बाद भाग्य में आएंगे, फिर कर्म में, यानी हफ्ते की जो शुरुआत होगी, वीक की जो शुरुआत होगी, वो इनकी थोड़ी सी वीक रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मून। लेकिन और इनके चार्ट पे हम नजर मारते हैं, देखिए राहु, शुक्र और शनि इनकी लगन में ही बैठे हैं। फर्स्ट हाउस में त्रिग्रही योग बन रहा है। इनके जो धन भाव है, कुटुंब का स्थान है, वहां पर सूर्य और बुध, सूर्य उच्च के होके बैठे हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है। गुरु इनके पराक्रम में है और संतान भाव, लव लाइफ का जो भाव है, वहां पर मंगल नीच के हैं और सप्तम में केतु हैं। तो ओवरऑल देखिए, कालसर्प दोष का प्रभाव तो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य अभी मेष में है और 14 को वो इनके पराक्रम में आ जाएंगे। और गुरु की जो स्थिति है, गुरु इनके 4th हाउस में आ जाएंगे, सुख भाव में आ जाएंगे। तो इन सबका आपके जीवन पर, पाइसेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी राशि मीन है। देखिए, मीन के लिए आप अपनी कुंडली खोलें, कैसे पता करें, और चंद्रमा देखें, जहां चंद्रमा है वहां नंबर 12 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि पाइसेस है। और इसके अतिरिक्त, गोचर के अतिरिक्त, आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए, क्योंकि दोनों के तालमेल से ही आप पूरा फलादेश, जिसे हम कहते हैं प्रेडिक्शंस, प्राप्त कर सकते हैं सही रूप में। सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके जो खुद के लॉर्ड है गुरु, देखिए इस समय गुरु आपके 3rd हाउस में चल रहे हैं। सूर्य बुध की स्थिति भी ठीक है। यहाँ पर मैं कहूंगी कहीं ना कहीं राहु के आपके लगन में होने से, आपकी ही राशि में होने से मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, एंग्जाइटी रहेगी। राहु और शनि का पिशाच दोष इस पूरे ही हफ्ते रहेगा। सिर्फ 18 तारीख को जब राहु आपके लगन से निकलकर और आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, वक्रीय चलते हैं राहु केतु, तब जाके आपको थोड़ी सी मानसिक शांति मिलेगी। शुरू में चंद्रमा भी आपके 8वें घर में है, 4थे, 8वें, 12वें घर में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता, तो थोड़ा सा मानसिक उलझन, मानसिक परेशानी, ओवर थिंकिंग रहेगी। इसके अतिरिक्त 7.5 भी आप पे चल रही है, जिसका प्रभाव इस हफ्ते भी रहेगा। तो मानसिक अशांति तो यहाँ पर बनी हुई है और एनर्जी लेवल भी इस हफ्ते आपका कम नजर आ रहा है, तो उसका आप ध्यान रखें। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा वहां पे आपको मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन एनर्जीज का तो ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल नीच के चल रहे हैं और ये पूरे हफ्ते यही रहने वाले हैं, तो ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के लिए पंचम हाउस देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ पर आपके मंगल नीच के बैठे हैं, यहाँ के जो लॉर्ड हैं मून, चंद्रमा, जो बदलते रहते हैं। तो अगर हफ्ते की शुरुआत में देखें तो आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा संभाल के रखें। आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ब्रेकअप तक हो सकता है। मून की स्थिति आपके 8th हाउस में है, अच्छी नहीं है। राहु की दृष्टि भी उतनी, राहु की अगर हम पंचम दृष्टि देखें तो आपके मंगल और राहु आमने सामने हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्टर्बेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लव लाइफ शुरू के हफ्ते के शुरू में 1-2 दिन यहाँ पर अच्छी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि सूर्य भी उच्च के है, तो एक डोमिनेटिंग नेचर आपका रह सकता है। आपको लगेगा आप ही सही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो अपना जो एरोगेंस है, एटीट्यूड है, उसको थोड़ा सा कम रखें, डाउन टू अर्थ रहें, तो आपके रिश्ते ठीक रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो और रिश्तों की हम बात करें लव लाइफ के अलावा, देखिए यंगर जो आपके को सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपके तालमेल बना रहेगा, चीजें ठीक रहेंगी। कुटुंब में भी आपके जो है पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, बड़ों की आप सुनेंगे। आगे गुरु भी बदल जाएंगे, सुख भाव में आएंगे, तो माता के साथ विशेष आपके संबंध अच्छे रहेंगे पाइसेस वालों के, क्योंकि आपके खुद के लॉर्ड 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो जो बाद की स्थिति है वो यहाँ पर संबंधों में अच्छी रहेगी, सुगध रहेगी, आपसी तालमेल आपका बना रहेगा। बात करते हैं हम आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ में केतु हैं और हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन हम बताते इसलिए हैं कि जो हमारे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, जो लोग हमसे नए जुड़ते हैं, उनको भी क्लैरिटी रहे। तो केतु जहां भी बैठते हैं डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। उस जगह से आप थोड़े
अलग अलग रहते हैं, यानी वहां आपको संतुष्टि नहीं मिलती, माइंडलेस प्लैनेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे अध्यात्म तो बहुत रहता है, लेकिन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने ज्यादा हम कहेंगे खोए नहीं रहते या इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में हालांकि केतु भी बहुत पैसा देता है, चीजें देता है, सुख सुविधाएं देता है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर केतु मीन राशि का अच्छा नहीं है। 3 ग्रहों की दृष्टि है, तो आप वैवाहिक जीवन जो आपका है शुक्र के वजह से सही रहेगा जब तक गुरु यहाँ पर है। गुरु की दृष्टि भी आपके वैवाहिक जीवन में है 14 तारीख तक, तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। यानी छोटी मोटी चीजें होंगी, मन मुटाव होगा, लेकिन पैचअप हो जाएगा, मेच्योर्ड बिहेव करेंगे आप। इसके बाद जब गुरु आपके सुख भाव में भी आएंगे तो भी आपके पारिवारिक जीवन को, घर का माहौल अच्छा रखेंगे, बचा के चलेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनसे मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपकी कोई बातचीत चल रही है तो उसको हफ्ते के शुरू में, उसमें भी 13 और 14 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आपके जीवन में कुछ अच्छाई हो सकती है रिश्तों को लेके, यानी सगाई, रोका या कोई बात आपकी डिसाइड हो सकती है। तो गुरु आपके लॉर्ड हैं, वैवाहिक जीवन में आपको हेल्प करेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ उनकी बात को इस हफ्ते में वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। आपके कर्म के भी जो लॉर्ड हैं, देखिए वो भी गुरु हैं, तो ऑनलाइन काम यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अच्छा है। शुक्र उच्च के है, जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में है, इवेंट्स में है, या कहीं ना कहीं नेता अभिनेता जैसे हम कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, लाइमलाइट गॉर्जियस जो जितनी भी लाइंस होती हैं वो उन लाइंस के लिए भी यहाँ पर स्थिति मीन राशि के लिए अच्छी है। 14 को गुरु आपके यहाँ आ जाएंगे, सीधे कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे, खुद के ही घर पर, तो वो स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी होगी। सूर्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल जो मीन राशि वाले कहीं ना कहीं थोड़े परेशान चल रहे थे, अभी भी परेशानी है। सेकंड फेज ऑफ 7.5 चल रहा है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हम डरा नहीं रहे, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई यानी जो अच्छा है वो भी बताएंगे, जो बुरा है वो भी बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरु आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं। अगर शनि नीच के हैं, शत्रु राशि के हैं, तो आपको दिक्कत दे सकते हैं। अन्यथा गुरु यहाँ पर, गुरु का ये ट्रांजिट, और गुरु यहाँ पर अक्टूबर तक रहने वाले हैं अतिचारी रूप में, तो आपको कर्म क्षेत्र में यहाँ पर फायदा दिला सकते हैं। घर के माहौल अच्छे हो सकते हैं, कुछ आप बाय कर सकते हैं चीजें, तो गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, अमृत तुल्य होती है, हमने बताया है। तो यहाँ आपका कर्म क्षेत्र अच्छा रहेगा। लेकिन धन की स्थिति के बारे में देखिए, हो सकता है धीरे धीरे आपका काम बढ़े तो पैसे का रोटेशन बैठे, लेकिन इस हफ्ते में धन को लेके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उधारियां नहीं देनी है, या अगर आप कोई डील करते हैं तो बहुत देखभाल के करें, अन्यथा मंगल नीच के हैं, आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी लेना हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति के झगड़े रह सकते हैं, वहां आपको समस्याएं हो सकती हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रख के आप अपनी कोई भी डील करें तो आपको फायदा होगा। और आपके पार्टनरशिप अलायंसेस के हाउस में भी केतु है, जब 18 तारीख को केतु यहाँ से निकलेंगे तब आपको मीन राशि वालों को फायदा देखने को मिलेगा, यानी गुरु राहु केतु के ट्रांसिट आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए विद्यार्थियों के लिए पंचम हाउस होता है, 5th हाउस देखा जाता है। मन तो यहाँ पर भटका हुआ है, मंगल भी नीच के हैं आपके, जो हम देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, भटकाव की स्थिति नजर आ रही है। राहु की भी दृष्टि है। संगति का स्पेशली ध्यान रखिए, जो आपके पेरेंट्स हैं उन्हीं से हम कहेंगे, बच्चे नहीं समझते, लेकिन आपको अपनी संगति, अपना फ्रेंड सर्कल, उसको बहुत ध्यान रखना है। मेहनत ज्यादा होगी तभी रिजल्ट अच्छा होगा, वरना थोड़ा सा जो हम कहेंगे आपके जो भाग्येश है, देखिए भाग्येश और आपके जो हम कहेंगे मंगल नीच के बैठे हैं, यानी तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अन्यथा रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बाहर रह के पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ पर ठीक है, जो लोग बाहर रह के पढ़ना चाहते हैं या कहीं डिस्टेंस एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस जिसे हम कहते हैं, वैसी स्टडीज करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके बात करते हैं हम अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए गुरु आपके लॉर्ड है, तो आध्यात्मिक तो आप होते हैं। मीन राशि वैसे भी काल पुरुष की आखिरी राशि है, 12th नंबर की राशि है, मोक्ष का स्थान होता है ये कहीं ना कहीं, और मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा भी होती है ये राशि। तो ऐसे में अगर हम ओवरऑल देखें तो देखिए धर्म के जो आपके लॉर्ड हैं, गुरु हैं, खुद के भी लॉर्ड हैं, तो वो आपके, देखिए यहाँ से बैठ के भी वो आपके धर्म त्रिकोण को देख रहे थे, लेकिन आगे सुख भाव में आ जाएंगे, आपके घर में ही आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में
आपके घर में जरूर धार्मिक आयोजन होंगे, ऐसा प्रभाव रहेगा। आप स्वयं तो आध्यात्मिक रहेंगे, यात्राएं भी करेंगे, शास्त्रों के प्रति भी रुचि रहेगी, लेकिन आप अपने परिवार को भी या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें जोड़ेंगे। तो अध्यात्म की स्थिति यहाँ पर अच्छी रहने वाली है, जो शनि की साढ़े साथी से थोड़ा सा आपको बचाएगी, निकालेगी। लेकिन उससे पहले खुद की कुंडली का अवलोकन अवश्य कराएं, वरना कई लोग हमसे कहते हैं आपने कहा था अच्छा है पर अच्छा नहीं होता, इसलिए खुद की कुंडली भी दिखानी जरूरी होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता पहले के समय से कुछ बेहतर रहेगा। गुरु, राहु और केतु का ये परिवर्तन आपको लाभ देगा। बस जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो आपके भाग्येश हैं वो भी इस समय नीच के चल रहे हैं और पूरे ही समय नीच के चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अवश्य ही मंगल की आराधना करना चाहिए। आप चाहें तो मंगल यंत्र अपने घर में रख सकते हैं, मंगल यंत्र पहन सकते हैं, और इसके अलावा जो हम कहेंगे हनुमान चालीसा आपको करनी चाहिए, बजरंग बाण आपको करना चाहिए। मंगल और शनि सुंदर कांड करना भी आपके साढ़े साथी से भी आपको काफी रिलीफ दिलवाएगा। बाकी आप जानते हैं कि साढ़े साथी में क्या करना चाहिए, पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। इसके अतिरिक्त जो आपके लॉर्ड है गुरु अतिचारी रूप में चलेंगे और केंद्र में आपके सुख भाव में आएंगे, तो ये 5 महीने अक्टूबर तक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप ध्यान रखें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, सुदर्शन कवच का पाठ करें, और जब भी घर से किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकले या कोई एग्जाम या मीटिंग के लिए निकले तो थोड़ा सा गुड़ खा के या कुछ भी कोई पीली मिठाई खा के आप जरूर निकलें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते एक और चीज, अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, जिससे आपके लॉर्ड के आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।